प्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता तांग, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पाठ प्रथम के लिए पेपर प्रथम में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा गार्ता द तासी ने प्रारंभ किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखकर इस परंपरा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वह हिंदी साहित्य का आविर्भाव संवत 1050 से मानते हैं, जबकि उनके परवर्ती विद्वान इस समय को संवत 750 तक ले जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की आरंभिक रचनाओं के रूप में देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस प्रकार किया गया है। आदिकाल वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1900 आज तक। इसी क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल विभाजन को दूसरे रूप में रख दिया है। पहला संधि काल संवत 750 से 1000, चारण काल संवत 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से आज तक। हम इस काल विभाजन और कालों के नामकरण के विवाद में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रतिपादित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ विभिन्न विद्वानों ने इस काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने शुक्ल जी द्वारा दिए गए काल विभाजन को स्वीकार किया है। इस प्रकार हिंदी का साहित्य का लेखन का प्रयास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक में सन 1883 ईस्वी में लिखा। यह हिंदी भाषा में लिखा पहला इतिहास था। इसमें प्रथम बार लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्रों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक में लिखा। यह सन 1888 ईस्वी में लिखा गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन शीर्षक में इतिहास ग्रंथ लिखा। यह 3 भागों में है। इसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन चरित्र का प्रमाणिक वर्णन मिलता है। परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह एक आधार ग्रंथ के रूप में सामने आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा। यह सन 1884 से 1941 में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ
साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में इन्होंने विभक्त किया है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा सन 1938 ईस्वी में। इसमें इतिहासों को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है, जिसमें संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य के रूप में विभक्त किया है। उन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1940 में लिखित है, यह इतिहास ही नहीं विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ तथ्यों एवं निष्कर्षों का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सन 1953 ईस्वी में। द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती दी। भक्ति आंदोलन ना तो हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है, ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया से। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ये 7वीं 8वीं सदी में, जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के विभिन्न भक्तों ने भक्ति अपने अपूर्व वैभव के साथ विद्यमान थी। हिंदी का संत काव्य सिद्धों और नाथ परंपराओं के साहित्य का रूप में विकसित हुआ है। इसी क्रम में धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आगे जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ सन 1949 ईस्वी में लिखी। भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत प्रथम भाग 1959 ईस्वी, द्वितीय भाग सन 1960 ईस्वी। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य एवं राजस्थानी पिंगल साहित्य की रचना की। नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन। आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी ने आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक को लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य संवेदना का विकास सन 1986। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य। राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी काव्य धारा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 2007 में लिखा। बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्य की कहानी। प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। शिव कुमार शर्मा के हिंदी साहित्य की युग और प्रवृत्तियाँ। इस प्रकार हिंदी साहित्य के लेखन में अनेक विद्वानों ने अनेक पुस्तकों का सृजन किया और अलग अलग मतभेद होते हुए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को उपयुक्त माना। धन्यवाद बच्चों।